So, hello everyone. My name is Abhishek Yadav, and currently I am pursuing my masters in mathematics from IIT Gandhinagar, and I secure All India rank 4 to 5 in IIT JAM MA 2025 examination. In this video, we are starting a complete series on NDA mathematics previous year questions based on inverse trigonometry function. This is part 1 where we solve questions from 2006 onward. If you are preparing for upcoming NDA examination, this series will be very useful for you. So, if you find this session helpful for you, do share it with your friends and don't forget to like the video and subscribe the channel. Let's start with the first question. This question is mainly based on one identity of trigonometric function, that is tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan ऑफ समथिंग माइनस कॉट ऑफ समथिंग, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है, इसे बार बार लिखने में हमें क्वेश्चन में हमारा टाइम जाएगा और हमारे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है. तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ थीटा वैल्यू अज्यूम कर लेंगे. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू थीटा. तो हमारा सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस में कॉट ऑफ, कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स एक्स, सिमिलरली पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स वाई प्लस पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स जेड. ठीक है, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस में कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस में थीटा. ये कैसे आया, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, और इन तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा. ठीक है, और हमें पता है कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है. क्यों, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पे हमारा tan और cot दोनों नेगेटिव होते हैं, और इस एक्सिस पे जब हमारी वैल्यू लाई करे तो हमारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं. कॉट चेंज होता है tan में, तो हो जाएगा tan थीटा. ठीक है, ये आ जाएगा tan थीटा माइनस में tan थीटा इज इक्वल टू 0. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपली एक आइडेंटिटी लग रही थी और एक छोटा सा अंजम्पशन हमने करा अपने सॉल्यूशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए या छोटा करने के लिए. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं. इस क्वेश्चन में भी बस एक आइडेंटिटी यूज हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की, और वो ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. ठीक है, तो हम कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स. ये बन जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6. दोनों तरफ साइन ले लेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 6. हमें पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा होता है जहाँ पे हमारा थीटा थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हो जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे, छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसमें भी कुछ आइडेंटिटी यूज हो रही है. मैं पहले वो आइडेंटिटी बता देता हूँ आपको. हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा
होता है थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 π/2। तो अगर ये sin 2 π/3 -π/2 से π/2 की रेंज में आता तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख देते 2 π/3, बट इस रेंज के बाहर आता है तो हमें इसे सिंप्लीफाई करके इस रेंज में लाना है। ठीक है, तो हम क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हम साइन 2 π/3 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। क्यों 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 हो जाएगा, और हमें पता है साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 π/3 बन जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, और π/3 -π/2 से π/2 की रेंज में आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा π/3। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है और एग्जाम में देख के आपको थोड़ा पैनिक हो जाएंगे आप, बट इस क्वेश्चन में है नहीं, बहुत इजी है। अगर आप बिना डरे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसलिए। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 π/3 दे रखा है, इसको हमने माना इक्वेशन 1। दूसरा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस में कॉस इनवर्स वाई का दे रखा है π/3, इसको माना हमने इक्वेशन 2। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई माइनस में कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई, 2 π/3 प्लस π/3, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। तो ये बन जाएगा सिंप्लीफाई होके ये बस हमने रीअरेंज करा है ऊपर वाले टर्म को, ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स वाई प्लस ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन π/2, ये हो जाएगा y इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 π/3 माइनस में π/2 कितना हो जाएगा π/6, एलसीएम 6 आएगा, 2 2 ज़ा 4 -3 पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको ये क्वेश्चन भी देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं कर रखे हैं तो एग्जाम में करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स x को थीटा अज्यूम करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू x/1। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। हम अब कॉस थीटा निकालेंगे, कैसे, हम बनाएंगे ट्रायंगल। हर देखिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हर चीज़ के फार्मूलाज तो हैं, बट सारे फार्मूलाज याद रख पाना मुश्किल है,
तो आप हमेशा फॉर्मल मेथड को फॉलो करिए, आपको किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बात रही स्पीड की तो वो प्रैक्टिस के साथ बन जाएगी। इसका भी फार्मूला होता है बट वो आता यहीं से है। तो आप सिंपली मेथड समझिए, फार्मूला रटने के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि कितने सारे टॉपिक से कितने फार्मूला याद रखेंगे और ज़ाहिर-सी बात है भूल ही जाएँगे। समझते हैं, tan थीटा इक्वल टू x बाई 1 है, हम इससे ये लगाएँगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा? साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे सिंपली इसके जैसे कॉट इनवर्स 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फाई एज्यूम कर लेंगे। ये बन जाएगा कॉट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारा क्या बन जाएगा? ये सिंप्लीफाई होकर साइन फाई, हमें बस साइन फाई की वैल्यू चाहिए। हम फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन फाई। साइन फाई क्या होता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दे रखा है इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर। इसमें भी हम सिंपली लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे? अजम्पशन करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को क्या अज्यूम कर लेंगे? साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, और साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स वाई भी किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा के, क्योंकि हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है। यहाँ से क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू में वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में वाई स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है? 1। ये आइडेंटिटी होती है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, 3 के नंबर है ये सब एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है, अगर आपने पहले सॉल्व कर रखा है तो ये मिनटों का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे? सिंपली सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये फॉर्मूला होता है ना, जो साइन के लिए हमने पढ़ा, tan के लिए भी होता है। tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये जो हमारा डोमेन है 15 पाई बाई 4 इसमें लाई नहीं कर रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इसमें लाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम tan 15 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? देखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 4 पाई माइनस में पाई बाई 4, 4 4 जा 16 पाई माइनस 5 15 पाई बाई 4, और हमें पता है tan 4 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना होता है? माइनस tan पाई बाई 4। कैसे? आइए देखते हैं। 4 पाई यहाँ लाई करेगा, tan 4 पाई माइनस पाई बाई 4 इस क्वाड्रेंट में आएगा, 4 क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 4 पाई बाई 4, सॉरी माइनस tan पाई बाई 4। ठीक है, और हमें एक आइडेंटिटी और पता है, tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है।
ठीक है, जहाँ पे थीटा हमारा रियल नंबर से आता है। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 10 15 पाई बाई 4। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस में 10 पाई बाई 4, और ये हो जाएगा फिर कॉस ऑफ माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4, और हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के डोमिनाई करता है, तो हम टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 को सिंपली क्या लिख देंगे, पाई बाई 4। ये हमारा हो जाएगा कॉस पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Two angles of a triangles are tan inverse 1/2 and tan inverse 1/3. What is the third angle? ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। मैं लिख देता हूँ अगर किसी को नहीं पता हो तो। ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पे आपके x और y वेयर x और y पॉजिटिव हो और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट हो वो लेस देन हो। आप ये फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब ये कंडीशन फुलफिल करे, ये नहीं कि आप कहीं भी लगा देंगे। ठीक है, तो हम जब भी अप्लाई करें तो आप देख लें, तो 1/2 1/3 दोनों पॉजिटिव है और इनका प्रोडक्ट 1/6 आएगा जो कि 1 से छोटा है। ठीक है, और हमें पता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड एंगल है उसको थीटा मान लेंगे। लेट थर्ड एंगल विल बी थीटा। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या लगेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5/6 5/6 1 माइनस 1/6 5/6 ऊपर ऐड, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना होता है, 45 डिग्री। यहाँ से थीटा निकल के चला आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। इफ cos इनवर्स 1/√5 is equal to theta, then what is the value of cosec इनवर्स √5? ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos इनवर्स 1 अपॉन में √5 को थीटा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में √5, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, √5। यहाँ से थीटा की वैल्यू sec इनवर्स √5, और हमें ये आइडेंटिटी पता है, sec इनवर्स थीटा प्लस cosec इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होती है। ठीक है, तो थीटा की जगह हम क्या रख देंगे,
sec inverse root 5 plus cosec inverse root 5 इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमने रूट 5 भी क्यों रखा, क्योंकि हमें cosec इनवर्स रूट 5 की वैल्यू चाहिए। अब sec इनवर्स रूट 5 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, थीटा। तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स रूट 5 इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स m बाई n माइनस tan इनवर्स m माइनस n अपॉन में m प्लस n। इसमें भी सिंपली वो वाला फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स में y, ये कैसे बनने, क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वेयर एक्स और वाई आपके सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए ये इस टर्म में तो है, अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। tan इनवर्स m बाई n माइनस में tan इनवर्स, इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस n बाई m, नीचे को 1 प्लस 1 इंटू n बाई m। देखिए बन गया इस फॉर्म में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m बाई n माइनस में tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स m बाई n। ये हो जाएगा tan इनवर्स m बाई n प्लस tan इनवर्स n बाई n माइनस पाई बाई 4। और यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज होगी, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 बाई x। ठीक है, तो हम tan इनवर्स n बाई m को क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स m बाई n लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स m बाई n प्लस cot इनवर्स m बाई n माइनस में पाई बाई 4। और हमको पता है tan इनवर्स m बाई n प्लस cot इनवर्स m बाई n कितना होता है, पाई बाई 2। ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा और हम 2006 से लेके 2025 तक सारे जो के सॉल्व करेंगे, और सिर्फ इसी टॉपिक के नहीं, सारे टॉपिक्स के। तो आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूट ना पाए। ओके, बाय।